हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स देखते हैं जो कि ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं। इमेज मैंने इसमें दिया है, तो हम इमेज के थ्रू समझेंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन स्टेम के किस रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज प्राइमरीली ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री। ये तो हमें भी पता ही है वैसे कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल है और रेगुलेशन जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है जो कि रेगुलेटेड बाय सेंटर्स लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। रेस्पिरेशन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन स्टेम में वो उन्हें रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स देखते हैं कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में कौन कौन से ग्रुप हैं। जैसा कि नाम है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, ये मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। लोकेशन उसका है लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। टू मेजर ग्रुप्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे हम DRG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VRG बोलते हैं। आप लोग याद रखना, मेडुलरी रीजन में जो हमारा मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। उसमें टू मेजर ग्रुप्स हैं, डॉर्सल DRG डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, याद रखना जो हमारा DRG है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ उसका लोकेशन कहाँ है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, NTS न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। कंट्रोल्स इंस्पिरेशन, जो DRG है वो इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है, याद रखना इंस्पिरेशन। रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम वेगस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और जो DRG है उसे सेंसरी इनपुट रिसीव होता है, उसे मिलता है कहाँ से, वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। वेगस हमारा 10th क्रेनियल नर्व है एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हमारा 9th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू इसे सेंसरी इनपुट मिलता है DRG को। ठीक है, सेट्स द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। DRG की हेल्प से ही हमारा बेसिक जो रिदम है ब्रीदिंग का वो अच्छे से परफॉर्म होता है, चलता है। बेसिक रिदम जो हमारा होता है ब्रीदिंग का वो DRG के थ्रू होता है। ठीक है, देन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कब एक्टिव होता है, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज जब हम भाग रहे हैं या ऊपर पहाड़ चढ़ रहे, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या हमारा वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो एक्टिव होता है। ठीक है, फंक्शन याद रखना, DRG क्या करता है, कंट्रोल्स इंस्पिरेशन और सेंसरी इनपुट उसको मिलता है वेगस जो हमारा 10th एंड 9th क्रेनियल नर्व है उसके थ्रू, वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, हम वेंट्रल VRG पे थे। कंट्रोल्स बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। याद रखना जो VRG है वो हमारा इंस्पिरेशन भी कंट्रोल करता है एंड एक्सपिरेशन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इंक्लूड्स न्यूक्लियस एम्बिगस एंड रेट्रो एम्बिगस। याद रखना VRG में हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस आता है एंड रेट्रो एम्बिगस आता है। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ओके, ये तो इसका लोकेशन है, लेकिन इसमें जो VRG है उसमें हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस एंड रेट्रो एम्बिगस उसके अंदर आते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स करता है VRG। याद रखना VRG एक्टिव कब होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग के समय। एग्जाम्पल दिया गया एक्सरसाइज, और ये हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों ही कंट्रोल करता है VRG। एंड VRG में हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस एंड रेट्रो एम्बिगस आते हैं। ठीक है,
सो DRG, आई होप DRG और VRG आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा क्या है, नाम से ही हमें पता चल जाएगा उसका लोकेशन। जैसा कि फर्स्ट हमारा मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर था, वो मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट, उसका लोकेशन था, प्रेजेंट था वो वहाँ पे। वैसे ही पोंटाइन, मतलब इस जो पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर है वो उसका लोकेशन हमारा पॉन्स होगा, ठीक है। पॉन्स में 2 सेंटर्स हैं, निमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। आप लोग याद रखना, पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा पॉन्स में होता है और उसमें 2 सेंटर्स हैं, निमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। निमोटैक्सिक सेंटर हमारा अपर पॉन्स रीजन में होता है एंड एपन्यूस्टिक सेंटर हमारा लोअर पॉन्स रीजन में होता है, ठीक है। आप लोग लोकेशन याद रखना, निमोटैक्सिक जो है वो हमारा अपर पॉन्स में होता है, एपन्यूस्टिक जो है हमारा लोअर पॉन्स में होता है। निमोटैक्सिक अपर पॉन्स में है, वो कैसे याद रखोगे, निमोटैक्सिक हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है ना, और अपर में भी डबल पी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अच्छा निमोटैक्सिक पी है और अपर में भी तो डबल पी होता है, अपर पॉन्स में है। और एपन्यूस्टिक आप अपोलो वर्ड से याद रख सकते हैं, अपोलो, एपी, एपन्यूस्टिक एपी एंड लो, अपोलो लो, एलो लोअर पॉन्स, ठीक है। तो आप एक याद रखोगे तो दूसरा वैसे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। याद रखना, निमोटैक्सिक हमारा अपर पॉन्स में है, एपन्यूस्टिक हमारा लोअर पॉन्स में है। निमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या है, लिमिट्स इंस्पिरेशन ड्यूरेशन। जो इंस्पिरेशन ड्यूरेशन होता है उसे लिमिट करता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी ज़्यादा होगा तो हार्म करेगा ना हमारे बॉडी को, तो उसका एक लिमिट का लिमिटेशन होता है, उसे कंट्रोल करता है निमोटैक्सिक सेंटर। इंस्पिरेशन ड्यूरेशन जो है उसको लिमिट करने का काम निमोटैक्सिक सेंटर का है। एपन्यूस्टिक सेंटर प्रमोट्स प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, उसका उल्टा काम ये लिमिट करता है, और ये जो एपन्यूस्टिक है वो प्रमोट करता है, वो उससे फैसिलिटेट कर, आगे बढ़ाता है, उसको बोलता है कि और लंबे समय तक इंस्पिरेशन करने के लिए। जब हम प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन करते हैं ना, ऐसे सांस लेते जाते हैं, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, उस समय हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर फंक्शन करता है, ठीक है। वो काम हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर करता है। एपन्यूस्टिक सेंटर प्रमोट्स प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, नॉर्मली इनहिबिटेड बाय निमोटैक्सिक सेंटर, जो कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि लिमिट करता है ना निमोटैक्सिक, तो वही यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर का DRG एंड VRG एंड पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स के, निमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर्स के फंक्शंस, उनका क्या काम है, किस तरीके से वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल दिया गया है, ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होता है एंड वॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसा होता है, बाय मेडुलरी एंड पोंटाइन सेंटर, जो कि अभी हमने पढ़ा, वो क्या मेडुलरी और पोंटाइन सेंटर क्या करते हैं, रेगुलर रेस्पिरेशन को, जो ब्रीदिंग है उसे मेंटेन रखते हैं, अनकॉन्शियसली भी हमें पता नहीं चलता ना हम ब्रीथ कब कर रहे हैं, हम तो पूरा 24 घंटे सांस लेते रहते, छोड़ते रहते, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते रहते, पर हमें पता नहीं चलता ना, तो इसलिए लिखा है अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल कैसे होता है, बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, टेम्पररी ओवरराइड। जब हम बोलते हैं और ब्रीथ होल्डिंग करते हैं ना, तो वो हम खुद से थोड़े समय के लिए वो सांस रोकते हैं ना, जब हम बोलते हैं और ब्रीथ होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए, टेम्पररी समय के लिए, तो उस समय हमारा ब्रेन हेल्प करता है हमें वो जो रेस्पिरेशन है उसे रोकने के लिए, टेम्पररी। इसलिए यहाँ पे वॉलेंट्री कंट्रोल दिया गया है, क्योंकि वो हम खुद से करते हैं। बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें हेल्प करता है टेम्पररी जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, उसे रोकने के लिए स्पीकिंग के समय, और जब हम जानबूझकर ब्रीथ होल्डिंग करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर केमिकल कंट्रोल दिया गया रेस्पिरेशन का, किस तरीके से केमिकल्स के थ्रू
हम रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। सो इसमें दो टाइप के कीमोरिसेप्टर्स है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो मेडुला में लोकेटेड होते हैं, और जो हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच से सेंसिटिव होते हैं, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है, सीएसएफ में लिखा है सेंसिटिव टू। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो सेंसिटिव होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है। देन यहाँ पे बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन भी ज़्यादा रहेगा सीएसएफ में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, तो इससे रेस्पिरेशन जो है हमारा स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होगा। देन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में बताया गया है कि इसका लोकेशन कहाँ है। कैरोटिड बॉडीज क्रेनियल नर्व 9 एंड आयोटिक बॉडीज क्रेनियल नर्व 10, यहाँ पे होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सो याद रखना, कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज में हमारा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, और जो कैरोटिड बॉडी है वो क्रेनियल नर्व 9 है एंड आयोटिक बॉडी क्रेनियल नर्व 10 है। देन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर किस चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव टू, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा कम रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा और पीएच कम रहेगा, तो रैपिड रिस्पॉन्डर्स स्टिमुलेट्स इंक्रीज वेंटिलेशन। सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रैपिड रिस्पॉन्डर हैं जो कि वेंटिलेशन में को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। सो पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस में फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्स है हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। सो इस कंडीशन में, इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन। जो हमारे लंग्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो लंग्स को प्रिवेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम होने से। ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लेम भी नहीं हो सकते ना, एक ही सकता है ना, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकते लंग को, तो उससे प्रिवेंट करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इनहिबिट्स इंस्पिरेशन व्हेन लंग्स आर स्ट्रेच्ड। सो इस समय क्या होता है, इंस्पिरेशन इनहिबिट हो जाता है जब लंग्स फुल्ली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। सो याद रखना, हीरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में वो ओवर इन्फ्लेशन होने से लंग्स को रोकते हैं, और जो इंस्पिरेशन है उसे इनहिबिट करते हैं जब लंग्स स्ट्रेच्ड हो जाता है। ठीक है, देन इरिटेंट रिसेप्टर्स के बारे में, स्टिमुलेटेड बाय स्मोक इरिटेंट, स्टिमुलेटेड बाय स्मोक एंड डस्ट। सो इरिटेंट रिसेप्टर में क्या होता है, ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं, स्मोक की वजह से और डस्ट की वजह से। कॉजेज क्या, कफिंग, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, ये सब उसके कॉजेज है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर। इसमें ये कहाँ पर होते हैं, एल्वियोलार वॉल्स में होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय पल्मोनरी कंजशन एंड इडिमा। सो याद रखना, जो हमारा जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर है वो एल्वियोलार वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं और कैसे स्टिमुलेट होते हैं, पल्मोनरी कंजेशन के वजह से और इडिमा के वजह से, जिसके वजह से रैपिड शैलो ब्रीदिंग होने लगता है। ठीक है, जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर जब पल्मोनरी कंजशन एंड इडिमा होता है तो इसके वजह से ये स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से रैपिड शैलो ब्रीदिंग होने लगती है। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने गार्टन एंड हॉल जो फिजियोलॉजी के टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया है, रेफरेंस दिया है मैंने यहाँ पे। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों को समझ में आया होगा सब अच्छे से कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और आपको कोई भी टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी टेक्स्ट बुक का PDF है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।